हेलो एवरीवन। मैं बहुत टाइम के बाद आप सबके लिए एक हॉल ऑफ फेम का इंटरव्यू लेके आई हूँ जिसमें आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलने वाली है। आज हम जिनसे मिलने वाले हैं वो है झूमा सिंह, जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती है और उन्होंने 2.5 साल में 1.7 लाख का बिजनेस किया है, जो बहुत ही बड़ी बात है। आप सब वेलकम करिए झूमा सिंह का। हे झूमा सिंह, कैसे हो आप? हाँ मैम, अच्छी हूँ। ओके। और मैम आपका क्या हो? यस, बोलिए। मैम आप लोग सब कैसे हो? यस, हम भी बहुत ही अच्छे हैं। तो जुमा सिंह, आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो, और पहले क्या आपने, क्योंकि वहां पे ज्वेलरी ज्यादा बनाई जाती है, सो क्या आपने पहले कोई ज्वेलरी सीखा हुआ है या बनाती थी, क्या था? मैम पहले मैं आपसे और जितने लोग मेरे ये वीडियो देख रहे हैं सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे थोड़ा सा एडजस्ट कर ले, क्योंकि मैं तो बंगाली हूँ, मुझे हिंदी आती नहीं। मैं सर की वजह से बहुत सारी हिंदी सीखी है। सर ने जो बुक पढ़ने की बात की थी, तो वो भी करके, वो बुक पढ़ के भी मैंने बहुत इम्प्रूव किए हैं। तब भी ओके। बीच बीच में गलती हो जाती है, की वजह से मैं पहले पर बोलती हूँ जुमा थोड़ा सिंह, आप सा। बिल्कुल भी ऐसा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपकी हिंदी एकदम प्रॉपर हिंदी है। आपको सिर्फ हमेशा आपको ऐसा लगता है कि आप परफेक्ट हिंदी नहीं बोलती, बट कोई बात नहीं। आप जो बोलते हैं वो सब कुछ इजीली सबको समझ में आता है। ओके, जुमा सिंह, सबसे पहले हम बहुत सारी बातें आज करने वाले हैं, ठीक है? सबसे पहले, क्योंकि लोग आपको नहीं जानते हैं, तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ रह रहे हैं, फैमिली में कौन है? मैम हम जहाँ रहते हैं वो सब लोग जानते हैं, वो फेमस है क्योंकि वो सुंदरबन नाम की जो रॉयल रॉयल बंगाल टाइगर होता है ना, हम्म। उसके नाम से वो फेमस है। ओके। तो वहां से मैं बिलोंग करती हूँ। तो ज्वेलरी की काम मुझे बहुत लेट आई। पहले मैं बहुत कोशिश की थी खुद को एस्टेब्लिश करने की। ओके। जैसे कि मैंने ट्यूशन किया, फिर उसके बाद स्कूल की पार्ट टाइम भी की, उसके बाद नर्सिंग की ट्रेनिंग ली, उसके बाद ब्यूटी पार्लर की भी ट्रेनिंग। लेकिन कुछ कुछ करके मुझे एस्टेब्लिश मुझे नहीं मिली, ओके। क्योंकि सब कुछ करने के लिए मुझे फैमिली और मेरे जो बच्चे हैं दो, सब कुछ छोड़ के बाहर जानी थी। हम्म। तो मुझे बाहर तो नहीं जाती थी, मुझे मेरे फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर ससुरी सबको संभालना था और संसार भी करना था, और मुझे खुद को हम्म। एस्टेब्लिश भी करना था। इसलिए वो सब कुछ छोड़ के फिर सोचा ऐसा कुछ करे जो घर बैठ के कर सकते हैं। तो फिर एक टीवी शो थी और दीदी नंबर वन, तो वहां से ये ज्वेलरी की आइडिया मुझे मिली थी। ओके। फिर वहां से मैंने स्टार्ट। ओके, तो वो कैसे कैसे आपको ऐसे आइडिया आया? आपका तो आवाज। उसके ओके, फिर से बोलिए। हाँ दीदी, वो जो सॉरी मैम, वो जो लाइव प्रोग्राम होता है ना टीवी हम्म। सीरियल में, तो वहां पर ऐसा होता है, एक दीदी आता है और उनकी वो लाइफ की स्ट्रगल की बात करती है। तो ओके। वहां से मुझे आइडिया मिले हैंडमेड ज्वेलरी। ओके। ओके। हैंडमेड ज्वेलरी की आइडिया मुझे वहां से मिली, फिर जाके मैं यूट्यूब सर्च किया और आपकी वीडियो मैंने देखी। ओके, तो आपने मेरा 2.5 साल पहले मेरा कोर्स ज्वाइन किया था। एकदम मैम। ओके। सबसे पहले ये बताइए, जैसे आप बोल रहे हैं कि घर से काम करना था, आपकी फैमिली को भी संभालना था, तो आपके कितने बच्चे हैं? दो बच्चे हैं। ओके। आप बच्चों के साथ घर का काम भी आप खुद कर रहे हो, आप सब कुछ मैनेज कर रहे हो, तो मोस्टली वुमेन्स का ये क्वेश्चन रहता है कि आप ये सब कुछ कैसे मैनेज कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे बच्चे छोटे हैं, मैं घर का पूरा काम करती हूँ, ये है वो है। सो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, आप कैसे अपना बिजनेस चला रहे हैं और इतना अच्छा रेवेन्यू तक पहुंचे हैं, कैसे? मैम एक वक्त था जब मुझे भी लगता था ये कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि सिर्फ बच्चे और ये संसार नहीं, उसके अलावा बहुत कुछ काम होता है, क्योंकि उसके बिजनेस है, मेरे पति का बिजनेस है। और हम्म। बिजनेस के पार पास 2-4 दिन बाद बाद बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे घर में खाने के आते हैं, तो उन सारे लोगों के लिए मुझे भी खाना पकाना, उसको साफ करना,
फिर बाहर कहीं भी काम होता तो वहां पर खाना दे के आना, ऐसा भी मुझे करना पड़ता है। पहले पहले लगता था ये पॉसिबल नहीं है, फिर सर की क्लास अटेंड करते करते ये समझ में आ गया सब कुछ पॉसिबल होता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नाम की चीज नहीं होती है, जो होती है वो सिर्फ मेंटलिटी नहीं होती है, सब कुछ हो जाता है। एक बार अगर हम ठान ले कि ये मुझे करना है तो प्रॉब्लम आएगी, सब कुछ के अंदर प्रॉब्लम जरूर आएगी, लेकिन हम ओवरकम कर पाएंगे अगर हम मन से ये ठान ले कि मुझे ये करना है। तो मैंने जब से ये ठान लिया कि मुझे कुछ करना है, मैम एक बात मुझे हर वक्त सताता था, एक ही तो लाइफ है, हम्म। दूसरी बार मैं मुझे मानुष जन्म नहीं मिलेगी, तो एक लाइफ में मैंने किया क्या? मुझे बहुत कुछ देखना है, मुझे बहुत कुछ पानी है, तो उसके लिए तो इसी तरह पे बैठ बैठ के तो नहीं होगा, हाँ। किसी के ऊपर डिपेंड करके तो भी नहीं होगा। मेरे मुझे शक्ति देगी, ये मुझे बात सताती थी कि मुझे भी तो कुछ करना है, मेरे अंदर भी तो कुछ है, उसको कुछ करके देखे मैं क्या कर सकती हूँ। तो इसकी हर वक्त मुझे सताती थी। फिर मैंने कोशिश की हर वक्त, सुबह से लेके रात की 11 बजे तक मैं काम करती रहती हूँ। ऐसा वक्त आता है जब मेरे शरीर ने मुझसे हाथ जोड़ लेता है, अब मुझे छोड़ दे। मैं उसको समझ मैं उसको बोलती थी तू मुझे 5 साल तक मुझे टाइम दे, उसके बाद मैं तुझे टाइम दूंगी। वाह। ऐसे करके मुझे माइंड सेट करना पड़ा मैम। वाह। तो बहुत आई होप बहुत सारे लोगों ने ये बातें सुन के, बहुत सारे लोगों को दिमाग में ऐसा हुआ होगा कि नहीं हम भी कर सकते हैं और डेफिनेटली कर सकते हैं। बस एक जरूरत होती है एक एक्शन लेने की, एक छोटा सा एक्शन लेने की, क्योंकि हमें बहुत सारी ऐसी गलतफहमियां होती हैं जो हम ट्राई करते हैं तो वो अपने आप दूर हो जाती है, जो कि झूमा सिंह ने करा है और इनकी एक जिद है कि मुझे करना है ये बिजनेस और अच्छा काम करना है। सो झूमा सिंह, आप बहुत सारी अच्छी ज्वेलरी बनाते हैं, ठीक है, जो आपके रेवेन्यू में दिख ही रहा है, ठीक है। तो आपने मेरा सिल्वर मेंबरशिप भी लिया है, अरे डायमंड मेंबरशिप लिया है, ठीक है। तो उसमें आपको क्या फर्क मिला, मतलब जो हमारा नॉर्मल कोर्स है सिल्वर लेवल का वो तो सब लोग ज्वाइन करते ही है, ठीक है, और आपने उसका भी अपर लेवल आपने ज्वाइन किया है, आप मेरे टॉप के स्टूडेंट हो। तो डायमंड में आपको क्या फर्क मिला और वो ज्वाइन करके आपके माइंडसेट में, आपके बिजनेस में क्या फर्क आएगा, क्या चेंजेस आया, वो आप सबको बताइए प्लीज। मैम, अगर मैं डायमंड मेंबरशिप में नहीं ज्वाइन किया होता तो मेरे अंदर जो माइंड अभी है वो हम्म। कभी भी बिल्ड नहीं होता, कभी नहीं होता। पहले ऐसा होता, काम करती थी, फिर 2 4 दिन बाद सब सब ऑटोमेटिकली लॉस हो जाती थी। हम्म। लगता था ये नहीं है, ये बिल्कुल गलत रास्ते पर आ गया, यहाँ पर बहुत सारी नॉलेज की जरूरत होती है, बहुत सारी पैसे की जरूरत होती है, बहुत जो अच्छी दिखती है, अच्छी काम करती है, जो जिसकी पर्सनालिटी है, जिसकी स्टाइल है, ये है वो है, वही इस लेवल पर, इस जगह पर आने की काबिल है। लेकिन मेरे जितने सारी नेगेटिव थिंकिंग थी ना मैम, मुझे सब कुछ दूर हो गई है इस डायमंड मेंबरशिप के में आने के बाद। अगर मुझे ये मैंने यहाँ पर नहीं आता तो मुझे शायद कभी भी मालूम नहीं होता। ये इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज नहीं होती, जो होती है वो नेगेटिव थिंकिंग की वजह से होती। मुझे यहाँ पर आके वो सारी सीखने को मिली मैम। ओके। और आपने कभी सोचा था कि आपकी खुद की वेबसाइट होगी? मैम खुद की वेबसाइट क्या, मैंने जब गोल्डन मेंबरशिप में थी ना, वहां हाँ। पर जब सर की कोर्स थी, कोलाबोरेशन करनी होगी, लाइव दिखाना पड़ेगी और कैमरा के सामने बोलने पड़ेगी, ये सब जब देखती थी ना, मुझे लगता है ये सब नहीं होगी। बहुत सारे ऐसा अकाउंट मैंने देखा था जो फेस ना खाए हुए, कुछ भी नहीं किए थे, फिर भी उसकी बहुत ज्यादा फॉलोअर्स है, उसकी हम्म। बहुत अच्छी चल रही है। मैंने सोचा था वो उसकी चल रही तो मुझे भी हो जाएगी, हम्म। मुझे ये कोलैबोरेशन और ये फेस दिखाना ये बिल्कुल नहीं होगी। तो एक वक्त था जब मैम, जब मुझे ये लगता था ये बहुत बड़ी इम्पॉसिबल वाली चीज है, लेकिन आज जब वो सब ओवरकम कर चुके हैं, मैंने एक के साथ कोलैबोरेशन कर चुके हैं, एक ऑफर आया है तो उन्होंने बोला है मुझे कोलैबोरेशन करेगी, सामने आके उन्होंने मुझे ऑफर दिया है मेरे साथ कोलैबोरेशन करेगी। मैंने उसको बोला कि मुझे और वक्त दो, मुझे मेरे वेबसाइट को और भी अच्छी तरह से सजाना है,
फिर उसके बाद मैं आपसे कॉन्टेक्ट करूंगी। तो वाह। जब ये गोल्डन मेंबरशिप में था मैम, इसको ये चीज मुझे मेरे पास ऐसा और असंभव चीज था, तो वो आज जब मैं ओवरकम कर लिया हूँ तब मुझे लग रहा है ये मामूली सी चीज था, ऐसा मेंटेलिटी हो गई है मैम। आज सब ओके। कुछ लग रहा है बहुत आसान। सो जिनको जुमा सिंह की वेबसाइट के बारे में नहीं पता है, मैं आप सबके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जुमा सिंह की वेबसाइट की लिंक मैं दे रही हूँ। उसको क्लिक करके आप जुमा सिंह जी की वेबसाइट जरूर से विजिट करिए और देखिए, वहां से परचेज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक और क्वेश्चन ज्वेलरी के बारे में कि आपने सबसे पहली सेलिंग कैसे करी? मैम मैं पहले मेरे सबसे बहुत बड़ी जो गलती थी, मैंने पहली फोकस इतना ज्यादा सैर की कोर्स के ऊपर नहीं किए थे। ओके। पहले मैंने सोचा था मैं लोकालिटी के दुकान में सेल करूंगी ओके। हाँ। सेल करूंगी। मार्केटिंग करके पता चला वहां दुकान में देने से मुझे बड़ा नहीं मिलने वाली। हम्म। तो फिर एक दिन मुझे मीशो से कॉल आया मैम, और मैं मीशो के मेरे पति के जीएसटी नंबर थे, उसके बिजनेस है, तो मेरे पति के जीएसटी नंबर था, उसी नंबर से मैंने मीशो से काम करना शुरू किया। जब से मैंने मीशो से काम करना शुरू किया, तब से मैं सर की क्लास से, सर की सब कुछ से दूर होते गई। इसलिए हम्म। मुझे इतना दिन लगा स्टैंड होने में। जब मुझे पता चला मीशो से मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाली, तब हम्म। वहां से दूर होती रही, और फिर सर के गोल्ड लिया, फिर डायमंड लिया, फिर सर के नजदीक आने लगी। ओके। सो बेसिकली इनके कहना का मतलब ये है कि पहले ये मीशो पे सेल करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। सो उतना उस वजह से कोर्स में इतना ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे थे ये। और उसके बाद इन्होंने मीशो से थोड़ा दूरी बनाया, क्योंकि मीशो में डायरेक्ट एक ड्रॉबैक ये होता है मीशो का कि आपको डायरेक्ट कोई कस्टमर आपको नहीं पहचानेगा कि मैंने किससे ज्वेलरी परचेज करी है। और वहां पे बहुत रिटर्न पार्सल और वो बहुत सारे इश्यू रहते हैं, ठीक है। और हम चाहते हैं कि हमारे सारे स्टूडेंट की एक ब्रांड हो। तो खुद की ब्रांड तभी बनेगी जब आपको सब लोग जानेंगे आपके नाम से, आपके काम से। तो हम वो चीज पे फोकस कर रहे हैं। और जुमा सिंह ने फिर मीशो पे उसको छोड़ के फिर वापस से हमारे कोर्स में आ गए और आगे 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 लेवल में जाते रहे। और अभी जुमा सिंह आपके सामने ही है, इतना अच्छा रेवेन्यू है उनका। साथ में अपनी खुद की वेबसाइट है, अपना ब्रांड नेम बना दिया है इन्होंने, जो बहुत बड़ी बात है। सो नाउ बहुत लोग जानना चाहेंगे कि आप कौन सी ज्वेलरी बनाते हो? मैम पहले मुझे सबकी तरह मुझे भी पता नहीं था कि इस ज्वेलरी के ऊपर मुझे फोकस करना चाहिए। हाँ। तो पहले ये आइडिया जो मिली है मुझे मीशो से ही मिली है। मैंने बहुत सारे ज्वेलरी वहां पर भी लिस्टिंग किए थे, तो हम्म। मुझे मिरर ज्वेलरी के ऊपर ही सिर्फ ऑर्डर आती थी। सिर्फ मिरर ज्वेलरी के अलावा मैम मैम कुछ ज्वेलरी के ऊपर मुझे ऑर्डर नहीं मिलती थी। ओके। तब मुझे ऐसा लगा कि मिरर ज्वेलरी की डिमांड शायद मार्केट में बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं मिरर ज्वेलरी के ऊपर ही फोकस करना शुरू किया। ओके। मेरे पहली जो मेरे पहली जो मीशो पे ज्वेलरी थी वो ये थी मैम, मिरर की, ये इस टाइप की ज्वेलरी। ओके। सो ये टोटली आपने हाथ से बनाया हुआ है जो मिरर के ऊपर वर्क किया है वो? हाँ मैम, पूरी की पूरी नाइस। मैं खुद ही कर। ओके, तो प्लीज सबको दिखाइए एक प्रॉपर तरीके से। मैं भी देखना चाहूंगी कि कितना अच्छा बनाया है आपने। मैम वाह। पूरी दिख रही है। हाँ, दिख रहा है अभी। बहुत ही अच्छा बनाया है आपने। नाइस। अभी ये कलर बहुत चल रहा है लोगों को, लाइट कलर्स। और या नाइस नाइस। और आपकी स्टार्टिंग प्राइस क्या होती है ज्वेलरी की? स्टार्टिंग अभी डायमंड, सॉरी, वेबसाइट पे मैम। नहीं, नॉर्मली वेब अगर मैं आपसे परचेज करती हूँ तो आपकी क्या स्टार्टिंग रेंज है, कितने रुपए से आपकी ज्वेलरी स्टार्ट होती है? सर मैम 150 से स्टार्ट होती है। ओके, 150 से। और सबसे महंगी हाँ ज्वेलरी मैम। आपकी कितने रुपए की है? मैम अभी तक तो सबसे महंगे एक ही कॉम्बो पैक डाली है। कॉम्बो पैक एक या दो है, वो 1000 के आसपास है, जिसपे ओके। चौकर, बटन, इयररिंग, मांग टीका सब कुछ है। ओके। 1000 रुपए में सब कुछ आ गया? मतलब हाँ हाँ। दो नेकलेस आएंगे, एक शॉर्ट एक लॉन्ग, मांग टीका, इयररिंग्स। नाइस।
बहुत ही अच्छी बात है। और ये मिरर ज्वेलरी अभी चल रही है ज्यादा, क्योंकि लोग अभी हल्दी मेहंदी फंक्शन में, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी ट्रेंड चल रहा है कि लोग इस तरह की ज्वेलरी प्रीफर करते हैं। अच्छी ज्वेलरी होती है, लाइट वेट भी होती है, और उससे कुछ हमारे स्किन पे इरिटेशन भी नहीं होता। तो डेफिनेटली आपको परचेज करना है या इनका कलेक्शन देखना है, तो मैं फिर से बोल रही हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मैं आप इनकी झुमा सिंह की वेबसाइट की लिंक मैं दे रही हूँ। उसको क्लिक करके आप उनकी वेबसाइट को विजिट करिए, परचेज कर सकते हैं, देख सकते हैं और इनको हेल्प कर सकते हैं। सो झूमा सिंह, अब आप अपनी कोई भी एक कस्टमर का कोई एक्सपीरियंस शेयर करिए जो आपको याद रह गया है, यादगार जो रह गया होगा वो, कि कोई एक स्पेशल कस्टमर आपका रहा होगा, क्योंकि हर किसी बिजनेस में, पूरे बिजनेस की जर्नी में एक कस्टमर तो आपको ऐसा मिलता ही है कि आपको वो अपनी लाइफ टाइम याद रहता है। वो अच्छा एक्सपीरियंस क्या है वो बताइए, अगर हुआ है तो। हाँ मैम, एक मैं पहले जब मेरे जितने सारे कस्टमर है सब तो मीशो पर अभी तो नहीं है। तो और मीशो पर एक कस्टमर ने सजेस्ट किया था, ये नया है, इसकी जो काम किया था वो बहुत अच्छी है, आप सब उससे परचेस कीजिए, ऐसा कुछ बोल के उन्होंने पोस्ट किया था। फिर इसकी ज्वेलरी के ऊपर मुझे बहुत, इस ज्वेलरी को मैम मैं 100 से 150 के ऊपर मैं सेल कर चुकी हूँ मीशो पर। तो ओ, पहले वो रिव्यू, वो रिव्यू था वो जो मैम ने दिया था, एक दीदी ने दिया था कि ये बहुत अच्छा है, हैंडमेड है और उसको सभी हेल्प करो, इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो हम्म, ऐसा ऐसा कुछ करके उन्होंने बोला था, फिर मेरे ऑर्डर बहुत बढ़ गए। ओके। सो वो एक यादगार रह गया कि अच्छा रिव्यू मिला था, सो बहुत ही अच्छी बात है। सो आपकी ज्वेलरी भी बहुत अच्छी है, सच में। तो अब ये सबको बताइए कि एक ऐसी कौन सी मिस्टेक आपने करी है जो सबको नहीं करनी चाहिए। मैम मेरे जो मिस्टेक था वो था, मैंने पहले सोच रहा था मैं खुद ही एक दुकान करूंगी और मेरे जितने सारे कलेक्शन है वहां पर मैं सेल करूंगी। ओके। फिर मुझे धीमे धीमे पता चला कि मेरे जिस टाइप की ज्वेलरी है ये लोकालिटी में चलने नहीं वाली है। और हम्म। लोकालिटी तो बहुत छोटा सा एरिया है, तो वहां पर मुझे कितना कितना कस्टमर मिलेगी। अगर हम पहले से ऑनलाइन के ऊपर फोकस करते पहले दिन से, आज से 2.5 साल पहले जब सर के कोर्स पे मैंने ज्वाइन किया था, हम्म। तब तब से अगर मैं ऑनलाइन पर फोकस किया होता तो इतने दिन में मैं बहुत कुछ कर लेता कि, लेकिन मैंने 3-4 साल पहले, 3-4 महीने पहले इंस्टाग्राम के अकाउंट खुले हैं। हम्म। लेकिन सर की क्लास अटेंड हुए हैं 2.5 साल पहले, लेकिन मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट से 3-4 महीने पहले ही वो उसको ओपन किया था। तो ओके। पहले अगर मैं पहले ये समझ जाता कि ऑनलाइन मार्केट क्या है, ऑनलाइन मार्केट की पावर क्या है, ये पहले से अगर मुझे मालूम चलता तो मैं पहले से ही फोकस इसके ऊपर ही करता। ओके। मुझे पहली गलती वहां पर थी, पहली गलती वहां पर थी, पर जब मुझे समझ आया वो बहुत देर हो गया, लेकिन इतना भी देर नहीं हुआ है। मैं अब पूरी तरह से फोकस कर रही हूँ ऑनलाइन के ऊपर ही। ओके। सो सच में मैं आपको बता सकती हूँ कि आपने बहुत अच्छा ग्रोथ किया है। मतलब जो चीज हम बोलते हैं कोर्स में कि ये करिए वो करिए, तो झुमा सिंह एक ऐसे इंसान है जो तुरंत करती है। सो वो एक भी एक चीज है, उस वजह से ये इतना जल्दी ग्रो कर रही है, क्योंकि ये तुरंत एक्शन लेती है। तुरंत एक्शन अगर आप भी लेते हो, तुरंत आपको पता है कि ये चीज मुझे करनी है, यहाँ तक मुझे पहुंचना है, पर वो एक एक्शन नहीं लोगे तो वहां तक कैसे पहुंचोगे सब। ठीक है, तो एक एक्शन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जुमा सिंह लेती है। इस वजह से इन्होंने इतना अच्छा रेवेन्यू करा हुआ है। तो ना जुमा सिंह, अभी लास्ट स्टेज में हम पहुंच चुके हैं आज के इंटरव्यू में, तो अब आप सबको बताइए कि क्या एक स्पेशल एडवाइस आप सबको देना चाहोगे, एक स्पेशल एडवाइस आपकी तरफ से। मुझे ये बोलना है, ये हमारी जो ज्वेलरी की जो जर्नी है ये बहुत टफ है। ये इतना इजी नहीं है कि
किसी को 2-4 दिन में, ये 2-4 महीने में ही कुछ सब कुछ मिल जाए। अगर वो उसको मिल जाता है तो उसको नसीब अच्छा है, उसकी भगवान ने उसके ऊपर हाथ बहुत जल्दी डाल दिया है इसलिए। लेकिन मैम इसकी जर्नी बहुत जो होती है टफ होती है, तो इसके लिए मेंटल प्रीपेयर हर वक्त रहना पड़ता है। मेंटालिटी को हर वक्त चार्ज करने की सर की बात बोलूं तो इसको चार्ज करना पड़ता है। अगर हर वक्त इसको चार्ज नहीं किया जाए, मोटिवेट नहीं किया जाए, तो माइंड पूरी तरह से लॉस हो जाएगी और पूरी तरह से हम ये इसको छोड़ देंगे। तो इसके लिए प्रॉपर प्रॉपर तरीके से अगर आपको मेंटर नहीं मिला, आप सोच रही हो कि मैं खुद ही कर लूंगी, मुझे पता है इंस्टाग्राम पर ये करना है, यूट्यूब पर ये करना है, यहाँ पर ये करना है, मुझे सब कुछ पता है। मुझे एक वक्त मुझे भी लगता था ये ज्वेलरी बनाना तो बहुत इजी है, तो खुद ही बनाकर सेल कर लूंगी। लेकिन बीच में मुझे पता चला ज्वेलरी बनाना ही सब कुछ नहीं होता, इसके अलावा बहुत होता है। आपकी जब फ्री वेबिनार होता है वहां पर मैं आपने पहले जब ऐड दिए थे, जो मेरे पास एक ग्रुप है, ग्रुप के अंदर बहुत सारे लेडीज है, वहां पर सब ने अपनी अपनी प्रॉब्लम डालते हैं, कोई ना कोई सोल्यूशन दे देते हैं। मुझे पहली वो बात बहुत अच्छी लगी थी, फिर मैंने आपकी कोर्स में ज्वाइन की थी। मुझे मालूम था, मुझे ज्वेलरी बनाना मालूम था, लेकिन उस वजह से मैंने आपकी कोर्स पर ज्वाइन किया कि मुझे एक सपोर्ट चाहिए, मुझे बहुत कुछ नॉलेज चाहिए, मुझे बहुत जानना चाहिए, इसलिए मैंने आपके कोर्स ज्वाइन किया। फिर मुझे पता चला कि सिर्फ ज्वाइन करने से ही नहीं होगा, मेंटालिटी को हर वक्त चार्ज करने के लिए एक मेंटर की हर वक्त जरूरी होती है, उसकी सजेशन की, वो जो मुझे रास्ता दिखाएगी, जो यहाँ पर कि वहां से कहाँ जानी है, फिर क्या करनी है। अगर ये प्रॉपर तरीके से हम अगर नहीं जाने, तो वो मेरे जैसे 2 साल लग गए, 2.5 साल लग गई, तो ऐसा हो सकता है। अगर सही रास्ता और सही कुछ आगे हमें प्रोवाइड किए जाए, तो हमें चलने की जो रास्ता होता है बहुत इजी हो जाए। इजी होता है, हाँ। तो इसीलिए मैं अपने फ्री मास्टर क्लास में भी बोलती हूँ कि एक गुरु होना बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में, क्योंकि आप उनकी उंगली पकड़ के पूरा रास्ता तय करते हो और जल्दी पहुंचते हो जहां पहुंचना है। अगर अकेले जाते हो तो बहुत टाइम लगता है, और अपनी एक लाइफ है, लिमिटेड टाइम होता है, तो अपने हाथ में है कि हमें क्या करना है, क्या चूज करना है। आपकी जिंदगी आपके हाथों में ही है, ठीक है। सो नाउ मैं फिर से एक बार रिपीट कर लेती हूँ कि आप सबको झुमा सिंह की ज्वेलरी परचेज करनी है, देखनी है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में झुमा सिंह की वेबसाइट की लिंक दे रही हूँ, उसको क्लिक करिए और उनकी वेबसाइट पर जाइए, विजिट करिए और देखिए इनका कलेक्शन और परचेज करिए। और मेरे फ्री मास्टर क्लास अगर आपको अटेंड करना है तो उसकी भी लिंक मैं दे रही हूँ, क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं, और लाइव में तो मिलेंगे ही हम लोग, ठीक है। सो थैंक यू सो मच झुमा सिंह, आपको मिलके बहुत ही अच्छा लगा। और मैंने जैसे कि आपको बोला था कि बहुत टाइम के बाद मैं इंटरव्यू ले रही हूँ, तो सच में बहुत मजा आया। आई होप आपको भी बहुत मजा आया होगा। या एकदम ओके, एकदम, थैंक यू। या थैंक यू सो मच झुमा। सो चलिए हम मिलेंगे अभी लाइव क्लास में। सो बाय झुमा।